हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 24वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 23 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 24वां सेट सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में तीर्थकर है और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण है, उसको मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो एक में है आदिनाथ, आदिनाथ संबंधित है वृषभ से, आदिनाथ संबंधित है वृषभ से। 2 में है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ संबंधित है जल क्लास से। मल्लीनाथ किससे संबंधित है? तो जल क्लास से। अगला है पसार्वनाथ, पसार्वनाथ संबंधित है सर्प से, पसार्वनाथ सर्प से संबंधित है। चौथा है संभवनाथ, संभवनाथ संबंधित है अश्व से। आदिनाथ संबंधित है वृषभ से, मल्लीनाथ संबंधित है जल क्लास से, पसार्वनाथ संबंधित है सर्प से और संभवनाथ संबंधित है अश्व से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2, राष्ट्रपति किस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति में बदल सकता है? राष्ट्रपति किस क्षमादान के शक्ति के तहत किसी की सजा बदल सकता है? तो 2 के ऑप्शन हो जाएगा। 1 लघुकरण के द्वारा, किसके द्वारा? लघुकरण शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो 3 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। रेलवे का विकास लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन है 4, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अरावली पर्वत के श्रेणी के बारे में कौन कथन गलत है, उसको चुनना है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है, यह सही है। यह प्राचीनतम मुर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यह भी सही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैब्रियन काल में हुआ, यह भी सही है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, यह भी सही है। इसमें से इसके बारे में कोई गलत नहीं दिया गया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा दौहर था? शेरशाह की किसने प्रशंसा की और बोला बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा दौहर था? यह बात किसने बोला? 5 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ने बोला बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा दौर था, या अब्बास खां शेरवानी ने बोला। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का है संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समिति एवं उनके अध्यक्ष का सही मिलान करना है। कार्य समिति है और उनका अध्यक्ष है, उनका सही मिलान करना है। पहला में मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति संबंधित है जेबी कृपलानी से। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति संबंधित है एच.सी. मुखर्जी से। संचालन समिति, संचालन समिति संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और राज्यों के लिए समिति संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। मूल अधिकार उप समिति संबंधित है जेबी कृपलानी से। अल्पसंख्यक उप समिति संबंधित है एच.सी. मुखर्जी से। संचालक समिति संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और राज्यों के लिए समिति संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस आंदोलन के सफल होने के बाद बोला था? तो 7 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले बार महात्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? संसद के किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? 8 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 में। अगला क्वेश्चन है 9, असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। 1 से देखते हैं कौन सा कथन गलत है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत
29 मार्च 1857 में किया। यह सही है। 1857 का विद्रोह का शुरुआत किसने किया? मंगल पांडे ने। कब किया? तो 29 मार्च 1857 को। यह सही है। दूसरा में है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। यह भी सही है। मंगल पांडे को फांसी कब मिला? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तीसरा है 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैसरे थे। यह भी सही है। बैरकपुर में कौन सा कमांडिंग ऑफिसर थे? तो हैसरे। यह भी सही है। चौथा है इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था। यह गलत है। तो इसमें से क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है, हड़प्पा नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम को चुनना है। हड़प्पा नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के विलय का सही क्रम इनमें से चुनना है। 10 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। जैतनपुर हो जाएगा, उसके बाद उदयपुर हो जाएगा, उसके बाद झांसी हो जाएगा, उसके बाद नागपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा की थी? किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा की थी? हेनरी वुड नेविल्सन। हेनरी वुड नेविल्सन ने ब्रिटिश पत्रकार था जो स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का यात्रा किया था। हेनरी वुड नेविल्सन। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 12 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 समिति। कितने समिति होते हैं? 10 समिति। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे कम है? किस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर ब्रिज के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखा तो अपने आप गिर जाएगी? यह किसने कहा था? तो 14 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाजीराव प्रथम ने कहा था। बाजीराव प्रथम मुगलों के प्रति यह बात बोले थे कि हमें जर्जर ब्रिज के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखा तो अपने आप गिर जाएगी। किसने बोला? तो बाजीराव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, असत्य कथन को चुनना है। इनमें से गलत कथन कौन सा है उसको चुनना है। एक से देखते हैं, कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने का इजाजत दी। यह सही है। कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत दी थी। यह सही है। अलबुक्कर ने 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। यह भी सही है। अलबुक्कर ने 1511 में मलक्का द्वीप पर अधिकार किया था और 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। यह भी सही है। अलबुक्कर ने गोवा में सती प्रथा का प्रतिबंधित किया। यह भी सही है। गोवा में सती प्रथा का प्रतिबंधित अलबुक्कर ने किया था। अगला है चौथा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडो ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह गलत है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विपक्ष के नेता के संबंध में इनमें से कौन कथन गलत है? तो एक से देखते हैं, विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। यह सही है। विपक्ष के लिए लोकसभा में कम से कम 55 या राज्यसभा में 25 सीट होनी चाहिए। यह भी सही है। अगला है तीसरा पॉइंट, विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक सन 1777 में बनाया गया। यह भी सही है। संसद के नियम एवं संविधि में इनका उल्लेख नहीं है। यह गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है। 17 नंबर है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। दिया सलाई माचिस में कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो 17 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, फास्फोरस का, जिसे लाल फास्फोरस भी कहा जाता है। लाल फास्फोरस का दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है?
जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 18 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, यूथार्ड। कौन है? तो यूथार्ड, जो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? 19 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रिश्चियन ह्यूगेंस। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1922 को कैमी वर्षगांठ मनाई गई? तो 20 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 80 वर्षगांठ मनाई गई 2022 में, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी। अगला क्वेश्चन 23 है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, दिल्ली ने। किसने किया? तो दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र दैट रैपिंग जोन की खोज की? किस देश के वैज्ञानिक ने एक पारिस्थितिक तंत्र दैट रैपिंग जोन की खोज की? 24 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मालदीव। मालदीव के वैज्ञानिक ने द ट्रैपिंग जोन की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने? भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेजे अनिल चौहान बने। कौन बने? तो ऑप्शन ए, लेजे अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ बने। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? 26 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बुनसन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। 27 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष भारत को चुना गया और सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष भारत को चुना गया और सह अध्यक्ष फ्रांस को चुना गया। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर है, स्वायत्तशासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक से देखते हैं, निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, यह सही है। असत को चुनना है तो एक वाला सही हो जाएगा। 2 में है, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, यह गलत है। शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष, यह भी सही है। निर्वाचन की तारीख से 6 वर्ष, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान के उल्लेखित हैं उसे उस तरह व्यक्त करना है। जैसे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है उसी तरह सीरियल बाय सजाना है। 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले एक हो जाएगा, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र पहले हो जाएगा। संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र पहले हो जाएगा, उसके बाद नागरिकता हो जाएगा, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, उसके बाद मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 है, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? पेस मेकर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो 30 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जॉन हॉब्स ने। पेस मेकर का आविष्कार किसने किया? तो जॉन हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन 31 है,
हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया? हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? तो 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा हर स्टार्ट किस बनाया गया? अगला क्वेश्चन 32 है। 32 नंबर है, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शिलोंग में। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय शिलोंग में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 33 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, विवेक लाल को। किसे सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को। 34 है, यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात किया जाता है? यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात किया जाता है? 34 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात किया जाता है। किससे किया जाता है? तो मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा 3, गुजरात में। मिशन लाइफ गुजरात में लॉन्च किया गया। 36 नंबर है, रोगों को फैलाने वाली कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाली कीड़ों को क्या कहा जाता है? बैक्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा बैक्टर। रोगों को फैलाने वाली कीड़े को बैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो 37 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिहार की। आहपन कहाँ की लोक कला है? बिहार की। क्वेश्चन नंबर 38 है, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार सीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, वाराणसी को। किसे किया गया? तो वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 39 है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय कौन थे? तो एल्विस अली हजारिका। तो वो किस राज्य से संबंधित है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो 39 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, असम से। एल्विस अली हजारिका असम के हैं, जो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय बने। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए किससे संबंधित है? तो 40 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए इनमें से किनका प्रयोग किया जाता है? 41 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एलम का। किसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन के लिए? तो एलम का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋग्वेद में नदी सूक्त के कितने नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदी का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 21 नदी का। कितने नदी? 21 नदी का। अगला क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, यानी कौन सी जोड़ी इनमें से सही है, उसको चुनना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? 44 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर को
पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग है जो रोगाणुओं को विनाश करता है और शरीर का रंग पुलिस रक्षक अंग कहलाता है? 45 का ऑप्शन हो जाएगा 2 यकृत। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवपाषाण युग के संबंध से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन संबंधित नहीं है, उसको चुनना है। तो 46 के, इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, यह गलत है। अगला है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैमाना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यह सही है। इस युग में वनस्पति व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मसूल का प्रयोग होने लगा था, यह भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण आरंभ हो गया था, यह भी सही है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? इनमें से कौन सा तत्व जो धातु है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ए सर। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। यह एक खास पत्र होता था, यह भी सही है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी, यह भी सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल सराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे, यह भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको चुनना है। तो 50 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, म्यूकल स्वपोषी यह सम्मिलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी यह सम्मिलित है। ओरोवेनकी मूल परजीवी यह भी सम्मिलित है। ड्रोसेरा कीट भक्षी यह भी सही है। ऑप्शन बी सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नंबर 51 है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्न में से कौन शामिल थे उसको चुनना है। 51 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में शामिल थे। राय दुर्लभ भी शामिल थे, अमीन चंद्र शामिल थे, जगत सेठ शामिल थे और यार लतीफ शामिल थे। इनमें से सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और सही क्रम में स्थापना के अनुसार इनको सजाना है। 52 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था बंग भाषा प्रकाशित सभा, यह हुआ था। उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी यह हुआ था। बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी यह हुआ था। इंडियन लिंग यह हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1 सही आंसर। 53 नंबर है, स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो 53 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, डॉक्टर हेनरी एंटोनी द्वारा। डॉक्टर हेनरी एंटोनी द्वारा स्मॉग शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 54 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, फान बोई चाओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? 55 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उड़न मछली कौन सी है? 56 के ऑप्शन हो जाएगा 1 एक्सोसिटस। उड़न मछली एक्सोसिटस है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 58 है, कॉरपोरा क्वाड्री जेमिना किस में होता है? कॉरपोरा क्वाड्री जेमिना किस में होता है? तो 58 का ऑप्शन
3 हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया? 59 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 60 है, फ्रैंकफर्ट का संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 60 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 28 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, असत कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। एक में देखते हैं, आवश्यक वस्तु की मांग बिलोचदार होता है। आवश्यक वस्तु की मांग बिलोचदार होता है, यह कथन सही है। आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होता है, यह भी कथन सही है। विलासिता संबंधित वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होता है, यह भी कथन सही है। सभी सही है, इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63, पीएनआर जो टिकट रेलवे टिकट पे दिया जाता है, पीएनआर नंबर, उसका पूर्ण रूप क्या है? पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड, जिसे कहा जाता है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के कौन सा जल संधि जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है? 64 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन है 65, गन्ने को सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला कौन सा राज्य है? गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला कौन सा राज्य है? मतलब गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 65 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है 66, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होगी? जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्तन प्रभावित होगी? 66 का ऑप्शन हो जाएगा 4, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। एक में देखते हैं, ए रवादार होता है, यह कथन सही है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, यह भी सही है। इसी से अवसादी व कयांत्रिक चट्टान का निर्माण होता है, यह भी सही है। इसमें परते तथा जीवाश्म पाया जाता है, यह कथन गलत है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सुपारी का खाने योग्य भाग होता है, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? 68 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, भ्रूणपोष। सुपारी का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में ताप बिजली संयंत्र है और सूची 2 में है उसकी स्थिति कहाँ पे है उसको मिलाना है। एक में है कहलगांव ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? तो कहलगांव बिहार में है। फरक्का ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। रामगुडम ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। और अगला है झनौर गंधार ताप बिजली संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। कहलगांव बिहार में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, रामगुडम तेलंगाना में है और झनौर गंधार गुजरात में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 है, कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 70 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा होता है। कंदरा स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल द्वारा होता है। 71 के है, एक उच्च जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह करना क्या कहलाता है? एक उच्च जाति के पुरुष का एक नीची जाति के स्त्री से विवाह करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलोम कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 72 है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? 72 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। जयराम रमेश हैं। कौन है? तो जयराम रमेश इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है 73, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक का कितना है? तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 919। अगला क्वेश्चन 74 है निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? निम्न में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? 74 का ऑप्शन 1 हो जाएगा CPU। कौन करता है? तो CPU। अगला क्वेश्चन 75 है टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? तो 75 के ऑप्शन 1 हो जाएगा अरुण का। टिटेनिया अरुण का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन 76 है, 76 नंबर है गुरु डोगमर झील किस राज्य में अवस्थित है? गुरु डोगमर झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सिक्किम में। गुरु डोगमर सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? 77 का ऑप्शन 4 हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन 78 है सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की सीसाकक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसाकक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? 78 का ऑप्शन 1 हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सीसाकक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, सुमिलित करना है। सूची 1 में संगीतकार दिया गया है और सूची 2 में वाद्य यंत्र दिया गया है। सुमिलित करना है कौन सा संगीतकार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। 1 में है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? तो बांसुरी से। अगला है पालधार रघु। पालधार रघु संबंधित है ऑप्शन 3 हो जाएगा मृदंग से। पालधार रघु मृदंग से संबंधित है। लतीफ खां। लतीफ खां संबंधित है तबला से। लतीफ खां किससे संबंधित है? तो तबला से। और अगला है एस बालचंदन। एस बालचंदन संबंधित है ऑप्शन ए बीना से संबंधित है। पन्नालाल घोष संबंधित है बांसुरी से। पालधार रघु संबंधित है मृदंग से। लतीफ खां संबंधित है तबला से और एस बालचंदन संबंधित है बीना से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 है। 80 मैथ है 80 रीजनिंग है। 80 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 के भी ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। 85 नंबर है निम्न में से किस राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो 85 के ऑप्शन 4 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 86 है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? 86 का ऑप्शन 4 हो जाएगा MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। MG रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 87 है सिंबालवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सिंबालवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो 87 के ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिंबालवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 88 है धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? 88 के ऑप्शन 2 हो जाएगा धारवाड़। धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान धारवाड़ है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 89 न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? न्यायाधीश को हटाने जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन कथन इनमें से गलत दिया गया है? तो 89 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्य एवं राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 25 सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है या गलत है? यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत प्रारंभ किया जाता है या सही है?
यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरुआत किया जाता है, यह भी सही है। इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है, यह भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 है। 90 नंबर है, गलत मिलान को चुनना है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है उसको चुनना है। एक में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यह सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, यह भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, यह गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। किस में है? 25 से 28 में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 है। घास स्थल पारितंत्र में सौंप क्या है? घास स्थल पारितंत्र में सांप क्या है? तो 91 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता। घास स्थल पारितंत्र में सांप क्या है? तो तृतीय उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 92 है। 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। किसके किसके बीच 10 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो 92 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल अवस्थित। 93 है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो 93 का ऑप्शन 1 से देखते हैं। बादशाहनामा अब्दुल हकीम लाहौरी, यह सही है। बादशाहनामा अब्दुल हकीम लाहौरी, यह भी सही है। शाहजहांनामा इनायत खां, यह भी सही है। आलमगीरनामा खफी खां, यह गलत है। आलमगीरनामा का लेखक है मिर्जा मुहम्मद कासिम। कौन है? मिर्जा मुहम्मद कासिम। आलमगीरनामा के लेखक मिर्जा मुहम्मद कासिम है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 है। किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ किया? दक्षिण भारत में चिश्ती का प्रारंभ किस सूफी संत ने किया? 94 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। बुरहानुद्दीन गरीब ने। किसने किया? बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सूफी संत की शुरुआत किया। क्वेश्चन नंबर 95 है। ओलांग चाय किस देश के प्रमुख चाय है? ओलांग चाय किस देश का प्रमुख चाय है? 95 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ताइवान का। ओलांग चाय ताइवान का प्रमुख चाय है। 96 नंबर है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 नंबर है। पूरब से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की कौन सा क्रम सही है? पूरब से पश्चिम की ओर गुजरने वाली कर्क रेखा पर राज्यों का क्रम कौन सा सही है? तो 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है। जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हंग अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंग अप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है। सुमिलित करना है। क्वेश्चन ए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में है महाजनपद है और सूची 2 में उसकी राजधानी है, मिलान करना है। 99 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। अगला है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है। 100 नंबर है। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में हुई अंत्योदय कार्यक्रम योजना की शुरुआत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।